हेलो स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2। जरा नोट कीजिए, ये है हमारे पास 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर को हम नाम देते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे तुम एक नई चीज़ जानोगे कि हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, हमारे पास जो होते हैं क्या, केमिकल कंपाउंड। हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक होती है उनमें कैटेगरी एसिड्स। ये जानोगे कि एसिड्स के होते हैं। हमारा फर्स्ट कंटेंट उठेगा एसिड। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एसिड्स। दूसरा जो कंटेंट होगा वो होगा हमारे पास बेस। जस्ट इसका अपोजिट ही चलेगा, बेस। ठीक है, नाउ फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कंटेंट होगा, जब हम एसिड के अंदर बेस डाल देते हैं और बेस के अंदर क्या डालते हैं, एसिड। यू कैन राइट, जब हम एसिड में बेस ऐड कर देते हैं और बेस में क्या ऐड कर देते हैं, एसिड, तब हमारे पास एक नई चीज़ बनती है, उसको क्या बोलते हैं, साल्ट। ठीक है, नाउ हम यहाँ इस चैप्टर में करेंगे क्या, पहले हम एसिड उठाएंगे, उसकी टाइप करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप कि एसिड क्या होता है, उसकी टाइप क्या होती है। यहाँ पे फ्लो चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारे पास एसिड्स है उसकी दो कैटेगरी होगी। फर्स्ट कैटेगरी होगी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, दिस वन इज द फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। सेकंड जो कैटेगरी होगी इसकी वो होगी हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, बेस सिंपल वे से चलेगा। ठीक है, बेस की कोई वैरायटी नहीं होगी, हम जनरली तौर पे बेस को देखेंगे कि एक्चुअल में बेस होता क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट कंटेंट आएगा साल्ट। ठीक है, फिर हम बीच में इनकी केमिकल रिएक्शन को भी हम क्या करेंगे, स्टडी। उसके बाद जरा ध्यान से देखना, हमारा जो कंटेंट होगा इस चैप्टर में वो होगा क्या, हम चैप्टर नेम है हमारे पास एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है, हमारे पास जो केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। उनमें कुछ केमिकल कंपाउंड जाएंगे एसिड में, कुछ जाएंगे बेस में और कुछ जाएंगे साल्ट में। अब साल्ट बनेगा कैसे, जब हम एसिड के अंदर बेस डाल देंगे या बेस के अंदर क्या डाल देंगे, एसिड, इसी तब हमारे पास क्या बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब जरा चेक कीजिए, जो एसिड है विद इन द सिलेबस वो 2 टाइप का दिया हुआ है हमें। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, फिर हम डिस्क्रिप्शन में हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। फिर नेक्स्ट कंटेंट हमारा चलेगा बेस, फिर हमारा नेक्स्ट कंटेंट क्या चलेगा, सॉल्ट, और साथ ही साथ इनकी क्या चलेगी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा चैप्टर फिनिश। नाउ यू विल चेक। अब जरा यहाँ पे देखिए, एसिड, पहले मैं तुम्हें जनरल पैटर्न बताता हूँ कि एसिड होता क्या है। देखो, एसिड को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, तेजाब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तेजाब। ठीक है, अब एसिड, हमारे एसिड की भी हमारे पास 2 वैरायटी होती है, एक तो होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जिसको तुम खा पी सकते हो, जैसे तुमने लेमन, ठीक है, लेमन होता है, नींबू होता है, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक। ये हम एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है एप्पल, एप्पल को तुम खा पी सकते हो, ठीक है, खा सकते हो। ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा मैलिक एसिड। तो यहाँ पे ओवरऑल होता क्या है कि ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जिसको तुम यूज़ कर सकते हो, खा पी सकते हो। ठीक है, और जितने भी हमारे प्लांट हो गई, हमारी सब्जियाँ हो गई, ठीक है, हमारे एनिमल्स हो गए, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे तुम्हें चींटी काट लेती है, भीड़ काट लेती है, ठीक है, वो तुम्हारे अंदर क्या इंजेक्ट करती है, वो तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। अब जरा ध्यान से देखना, जब तुम्हें चींटी काटती है तो तुम्हें पेन होता है, या भीड़ काट जाती है तो तुम्हें और ज़्यादा पेन होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। किसी के अंदर फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम, उसी हिसाब से हमें क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, उसके बाद यू विल चेक नाउ द सेकंड कैटेगरी इज इनऑर्गेनिक एसिड। अब इनऑर्गेनिक एसिड होता क्या है, जो हमें मिनरल से मिलता है। ठीक है, जो हमें कहाँ से गेटअप होता है, मिनरल से, उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। अब वेरी इंटरेस्टिंग, अब जो ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तुम इनको अपनी स्किन पे नहीं लगा सकते, अगर स्किन पे लगाओगे तो स्किन की हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। ठीक है, अब इनका यूज़ कहाँ करते हैं, इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जो घर में इन्वर्टर होता है, बैटरी होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में इसका, इस एसिड का यूज़ होता है। जो बैटरी होते हैं ना, बैटरी होती है इन्वर्टर की, ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस एसिड का हम क्या करते हैं, यूज़। ठीक है, फिर हमारा फर्दर कंसेप्ट आएगा बेस, देन फर्दर कंसेप्ट आएगा हमारे पास साल्ट। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स, नाउ यू विल चेक।
हमारा फर्स्ट कंटेंट है एसिड्स। एसिड्स तो जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एसिड क्या होगा 10th लेवल पे, ठीक है। तो हमारे पास जो एसिड होगा, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट कहता है एसिड्स का, वो क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है, हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले जिसके फ्रंट पे एच राइट डाउन होता है, जिसके फ्रंट पे क्या राइट डाउन होता है एच, उसको क्या बोलते हैं हम एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुक्स में नहीं मेंशन है, ठीक है। 10th लेवल पे +1 लेवल पे, ठीक है, जनरली फॉर्मूले ऐसे ही निकलते हैं। तो ये हम फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, ठीक है, कि जनरली क्या होता है कि एसिड को क्या होता है कि ऐसे फॉर्मूले, ठीक है, सच ऑफ दोज टाइप केमिकल फॉर्मूला इनिशियल लेटर एच, जो इसका इनिशियल लेटर होगा वो क्या होगा हमारा एच। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं HCl, फ्रंट पे एच है तो ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड है H2SO4, ये क्या है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास HF हाइड्रोफ्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद अदर एग्जाम्पल दे सकते हो तुम। नेक्स्ट है हमारे पास H2CO3, H2CO3, दिस वन इज द कार्बोनिक एसिड। दीज आर द एग्जाम्पल। जनरली क्या होगा 10th लेवल पे जितने भी फॉर्मूले होंगे, किसी भी फॉर्मूले का अगर फर्स्ट लेटर H होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं जनरली एसिड, ठीक है। उसके बाद इससे अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है दिस वन CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। लेकिन इंटरेस्टिंग इसका एच लास्ट में है, लेकिन ये जब वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो ये अपनी एच क्या करेगा रिलीज, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ तुम्हें एसिड क्या होता है इन शॉर्टकट ट्रिक। भाई ऐसा फॉर्मूला देखना हमने जिसके फ्रंट पे एच होगा, ठीक है। कितने केसेस में 98%, ठीक है, 98% में तुम्हें यही ट्रिक मिलेगी। ऐसे फॉर्मूले कि हम फॉर्मूला देखेंगे अगर उसके फ्रंट पे एच है तो हम एकदम से बोल देंगे दिस वन इज द एसिड, ठीक है। ये बाद में चेक करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कौन सा वीक एसिड। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अब सेकंड पॉइंट जरा चेक कीजिए। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट पॉइंट में कि एसिड ये चीज़ होगी। सेकंड पॉइंट जरा चेक कीजिए। देखो भाई एसिड होते हैं हमारे पास दो टाइप के, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और एक क्या होता है वीक। अब वीक एसिड को तो हम खा पी सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, लेमन हो गया हमारा, एप्पल हो गया, इमली हो गई, ठीक है। इसको तो हम खा पी सकते हैं क्योंकि वो एसिड कैसा है वीक, वो हमें जलाएगा नहीं, ठीक है। और कुछ एसिड के होते हैं स्ट्रॉन्ग जिसको हम खा पी नहीं सकते, अगर हम उसको यूज़ करेंगे अपनी स्किन पे लगाएंगे तो वो हमें क्या कर देंगे बर्न कर देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे होगा क्या, अगर हम एसिड का टेस्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम एसिड के टेस्ट की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो होता क्या है, ठीक है, इट हैव सोर टेस्ट, इट हैव सोर टेस्ट। सोर टेस्ट का मीनिंग ये खट्टा होता है, ठीक है। जितने भी एसिड होंगे उनका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा खट्टा। उसके बाद नाउ द थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यू विल चेक, ठीक है, इट कंटेन, ये ऑलरेडी हो चुका है, इट कंटेन एच, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल के तौर पे HCl, H2SO4, ठीक है। दिस वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस वन इज द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये साथ साथ राइट डाउन करना, इसका नाम क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बार बार तुम्हें कंफ्यूज करेगा इन चैप्टर नंबर 3 में। और ये हमारे पास क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, ठीक है, फोर्थ पॉइंट तुम क्या राइट डाउन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, अब होगा यहाँ पे क्या कि चेक करना जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम केमिस्ट्री लैब में गए, हुआ क्या, हम केमिस्ट्री लैब में गए, ठीक है, इनमें कुछ केमिकल रखा हुआ है, इनमें क्या रखा हुआ है केमिकल। समझ रहे हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। हम गए भाई केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, इनमें रखा हुआ है केमिकल, दिस वन ए केमिकल, दिस वन बी केमिकल, दिस वन सी केमिकल, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमें बोल दिया कि आइडेंटिफाई कीजिए इनमें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा क्या साल्ट, या सिंपल वे से बोल दिया इनमें से चेक कीजिए कौन सा एसिड है। तो होगा क्या कि तुम एक कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम सर इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, जो सा खट्टा होगा वो क्या होगा हमारा एसिड। भाई टेस्ट कैसे करोगे, हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट करोगे, टच करोगे तो तुम जल नहीं जाओगे,
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी के रिगार्डिंग है कि तुम लेबोरेटरी के अंदर कैसे चेक करोगे कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। तो नाउ यू विल चेक कि हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर होता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। ये एक्टिविटी में होगा तुम्हारा सारा कुछ स्कूल लेवल पे, ठीक है। हमारे पास होता है लिटमस पेपर, एक पेपर होता है, ठीक है। पेपर, एक कागज़ का पेपर लगा लो। हम क्या करेंगे, उस पेपर को हम इसके अंदर डिप करेंगे। तो होगा क्या, जैसे ही हम उस कागज को, उस स्ट्रिप को, उस लिटमस पेपर को इसके केमिकल के अंदर डिप करेंगे, अगर लिटमस पेपर का कलर, ठीक है, अगर लिटमस पेपर कलर बिकम क्या हो जाएगा, रेड, बिकम रेड, तो हम एकदम से बोल देंगे कि वो क्या है, एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग रेड आया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड आया, एसिड होगा। अगर थोड़ा कम रेड आया तो क्या होगा, वीक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है। देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया कि जितने भी फॉर्मूलों के फ्रंट पे क्या लगा होगा, एच, वो हमारे क्या होंगे, एसिड। सेकंड पॉइंट हमने क्या किया कि इट हैव सोर टेस्ट, इसका जो टेस्ट होगा वो कैसे होगा, खट्टा। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, इट कंटेन एच, ये ऑलरेडी हो चुका है कि ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, इनके फ्रंट पे क्या है, एच। तो इसका मतलब कि जितने भी एसिड होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एच से। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि हमने टेस्टिंग करनी है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस। अगर लिटमस पेपर का रंग, अगर लिटमस पेपर का कलर डिप करने पर क्या आ जाए, रेड, तो हम एकदम से बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, एसिड, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे पास आए एक साइंटिस्ट, ठीक है। इस साइंटिस्ट का नाम है अरेनियस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ARRHENIUS, अरेनियस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अरेनियस ने क्या कहा था, किसके बारे में, एसिड के बारे में। तो अब ये कंसेप्ट जरा, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब हम बोलेंगे कि अरेनियस के अकॉर्डिंग, तो यार राइट डाउन कीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि एसिड वो चीज़ होती है, जरा ध्यान से देखना, एसिड वो चीज़ होती है अगर हम HCl, अगर हम उसको किस में डाल दें, वाटर में। वाटर का मीनिंग, HCl को हमने किस में डाल दिया, वाटर में। तो एसिड वो चीज़ होती है जिसको पानी के अंदर डालने से वो क्या रिलीज कर दे, अपना H पॉजिटिव, ठीक है। ये किसके अंदर आया, एक्वस, और ये भी किसके अंदर आया, एक्वस। मेरी बात समझे। तो सिंपल वे से अगर पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कंसेप्ट एसिड की क्या डेफिनेशन होगी, तो हम डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे कि एसिड वो चीज़ होगी अगर हम उस एसिड को पानी में डालेंगे तो वो अपना क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव, ठीक है। दिस वन इज द एग्जाम्पल। नाउ यू विल चेक एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखना जरा ध्यान से। ये है मेरे पास एसिटिक एसिड, ये है मेरे पास एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है, चाउमीन खाई है उसमें सिरका डालते हैं, ठीक है, वो यही चीज़ होती है एसिटिक एसिड, विनेगर, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मैं विनेगर को वाटर के अंदर डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, ये रिलीज करेगा अपना H पॉजिटिव आयन। अब मैंने यहाँ पे डबल एरो लगाया, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जहाँ भी डबल एरो होगा उसका मीनिंग है कि वो वीक चीज़ है, अगर यहाँ पे सिंगल एरो होगा उसका मीनिंग है कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग चीज़। मेरी बात समझे। सिंपल पॉइंट पकड़ना है कि अगर सिंगल एरो हुआ तो वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर डबल एरो हुआ वो है हमारा क्या, वीक एसिड। मैं दोबारा से बताता हूँ कि अरेनियस साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि एसिड वो चीज़ है अगर हम एसिड को पानी के अंदर डाल देंगे तो पानी पे के अंदर डालने से वो अपना क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव। नाउ यू विल चेक H पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, नाउ यू विल चेक, डेफिनेशन राइट डाउन कीजिए इसकी, ठीक है। अब अरेनियस की डेफिनेशन होगी क्या हमारे पास, तो राइट डाउन कीजिए, acids are the substance, acids are the substances which release H positive ion in aqueous solution, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ये राइट डाउन करा चुका हूँ, दोबारा से देखिए। एसिड वो सब्सटेंस होंगे अगर हम उनको पानी में डाल देते हैं, ठीक है, विच रिलीज, पानी में डालने से वो क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है। दीज आर द फाइनल टच, ये हमने एसिड का कंप्लीट कर लिया जो हमारे एनसीईआरटी बुक बोलती है, ठीक है। नाउ यू विल चेक द एग्जाम्पल, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम इसके एग्जाम्पल जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। नाउ चेक कीजिए, एक दो एग्जाम्पल हो चुका है, अब नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ अब जरा ध्यान से देखना,
अब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें क्लियर कट दे दिया था क्या, कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट हेडिंग डालना ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड कैसे एसिड होंगे, ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन क्या दोगे, ऐसे एसिड जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल एंड प्लांट से, ठीक है, जिसको हम खा पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड। नाउ द डेफिनेशन इज द एसिड which derived from plants and living organism। ठीक है, जो जिंदी चीजों से मिलता है, उसमें प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे बोर्ड में आता है क्वेश्चन कि भाई जो हमारा लेमन होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो हम आंसर देंगे सिट्रिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जो हमारा लेमन होता है उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। सेकंड है हमारे पास जो टोमेटो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। नाउ द थर्ड है हमारे पास जो चींटी होती है, चींटी को क्या बोल सकते हो, आंट। ठीक है, उसके अंदर कौन सा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मिक एसिड। नाउ द फोर्थ एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। फोर्थ एग्जांपल हमारा क्या है कि जो हमारे पास कर्ड होती है, दही, जो हमारे पास दही होती है उसके अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। नाउ द फिफ्थ एग्जांपल जो हमारे पास इमली होती है, ठीक है, इमली को क्या बोलते हैं, TAM, ये क्या बोलते हैं इसको, टैमेरिड। ठीक है, जो हमारे पास इमली होती है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, इसके अंदर होता है टारटैरिक, जिसको तुम टार्ट्रिक बोलते हो ना, लोकल लैंग्वेज में टार्ट्रिक बोलते हो। ठीक है, टारटैरिक होता है एक्चुअल में, टारटैरिक एसिड। और हम क्या बोल देते हैं, दूध को फाड़ने के लिए क्या डालते हैं उसमें, टार्ट्रिक, हम बोलते हैं ना टार्ट्रिक, वो होता है एक्चुअल में टारटैरिक, TRTARIC एसिड। ठीक है, नाउ यू विल चेक द एग्जाम्पल। और हमारा एक लास्ट बचता है एप्पल। ठीक है, 6th नंबर में यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ एप्पल। जो हमारे पास एप्पल होता है उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर होगा हमारा कौन सा एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक है, नाउ द फाइनल टच इज कि जो हमारे पास एसिड होगा वो दो टाइप का होगा, फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकंड है इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में क्या दोगे, ऑर्गेनिक में राइट डाउन करोगे कि ऐसे एसिड जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें मिलते हैं प्लांट से और लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम में पूछा गया कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, वो 4 ऑप्शन दे देगा, किसी एक पे क्या करोगे, टिक, यही कम्पिटिटिव है। उसके बाद टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, आंट के अंदर फॉर्मिक एसिड। आंट का मीनिंग कोई भी दे दे वो, ठीक है, कोई भी इस कैटेगरी का कोई भी इंसेक्ट दे दे, उसमें हमने टिक करके आएंगे फॉर्मिक एसिड। अगर वो स्नेक भी देता है ना, उसमें भी हम फॉर्मिक एसिड ही लगा के आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कर्ड के अंदर होगा हमारा लैक्टिक एसिड, इमली के अंदर होगा हमारा टार्टैरिक एसिड। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल। ठीक है, ये कैटेगरी हो गई हमारी किसकी, ऑर्गेनिक एसिड की। नाउ यू विल चेक द इनऑर्गेनिक एसिड। नाउ हेडिंग लगाइए, इनऑर्गेनिक एसिड, सेकंड कैटेगरी है हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, सेकंड हेडिंग देखना, इन ऑर्गेनिक एसिड। अब देखो भाई, इनऑर्गेनिक एसिड होगा क्या, इनऑर्गेनिक एसिड ऐसा एसिड होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलेगा, ये हमें कहाँ से मिलेगा, चट्टानों से मिलेगा, जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक है, धरती के अंदर से। ठीक है, तो हम सिंपल स्किन, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर स्किन के ऊपर लगे तो जला देने हैं। ठीक है, और इनका यूज़ कहाँ होता है, बैटरी में, इंडस्ट्री में। ठीक है, वहाँ पे इसका क्या होता है, यूज़। नाउ यू विल चेक द डेफिनेशन, इनऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन राइट डाउन करना। ठीक है, द एसिड्स which derived from mineral। ठीक है, ऐसे एसिड जो हमें कहाँ से गेटअप होते हैं, मिनरल से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जरा चेक कीजिए, एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज H2SO4, ठीक है। नाउ द सेकंड एग्जांपल ही, और एक बात और ध्यान रखना, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल, ठीक है। ये सारे एसिड का राजा है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, किंग ऑफ केमिकल, ठीक है। नाउ दिस वन इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका एग्जांपल होता है HCl, इसका फॉर्मूला होता है HCl। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज, ठीक है, थर्ड एग्जांपल दे सकते हो तुम, नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ पे लगा है 3, और एक और होता है हमारे पास HNO2। दिस वन इज द नाइट्रिक एसिड एंड दिस वन इज द नाइट्रस एसिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हो तुम H2CO3, दिस इज द कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, ऐसा एसिड जो हमें कहाँ से मिलता है, मिनरल से मिलता है, धरती के अंदर से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इनऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद हुआ क्या, इसके एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कहाँ पे यूज़ होता है, बैटरी में, ठीक है, जो बैटरी का तेजाब होता है, ठीक है। टॉयलेट क्लीनर में भी इन्हीं का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। नाउ यू विल टेक ए स्क्रीन शॉट एंड मेक ए नोट्स।